तो कैसे हो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। पंजाब बोर्ड की नई बुक आ गई, आप लोगों को पता है, और नए बच्चे आ गए और वो ही पढ़ेंगे इसको। पुराने बच्चे तो पेपर दे के जा चुके होंगे। तो बात करते हैं इस बुक के ऊपर, लेकिन इस बुक का हम चैप्टर 6 पढ़ा रहे हैं, शुरू से नहीं पढ़ा रहे हैं। शुरू से दूसरे सर पढ़ाएंगे और 6 चैप्टर से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो 2 टीचर्स मैथ की बुक पढ़ाएंगे। इंशाल्लाह आपका कोर्स जल्द कंप्लीट होगा और बस आप पढ़ने की देर है, पढ़ते रहना। और कोर्स के अंदर आपको शुरू करवाने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6, जो कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। और साथ साथ बेसिक कंसेप्ट्स को अगर हमने पकड़ लिया तो क्वेश्चन जो है ना इजी हो जाएंगे। यहाँ पे इस वीडियो को मैं बेसिक से बताऊंगा, बहुत ही सिंपल, जिसको कुछ भी नहीं आता फिर इंशाल्लाह समझ आए, ताकि आपका कंसेप्ट बने। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है और बहुत ही आसान लगने वाला आपको। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्राई कहते हैं 3, फिर आगे मेट्री होगी मेजरमेंट, यानी कि 3 चीज़ों की मेजरमेंट। इसमें क्या क्या आते हैं, 3 एंगल 3 साइडें। ट्राइंगल की होती है ना, 3 एंगल 3 साइडें होती है, आप पढ़ के आ चुके होंगे। तो 3 एंगल 3 साइड्स की मेजरमेंट हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से करते हैं। ऐसी ब्रांच मैथमेटिक की जो रिलेशन बताए एंगल्स के बीच में और साइड्स के बीच में, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ज़्यादा बात चलेगी, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा बाकी ट्राइंगल्स की भी हम साइड्स को मेजर कर सकते हैं, एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। वो ओब्लिक ट्राइंगल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ओब्लिक ट्राइंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा जितनी भी ट्राइंगल्स हैं जो आपने पढ़ी होंगी छोटी क्लासेस में, ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल वगैरह, स्केलिन ट्राइंगल वगैरह, ये सब ओब्लिक ट्राइंगल्स कहलाती हैं, अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा जो ट्राइंगल्स होती है उनको ओब्लिक ट्राइंगल्स कहा जाता है। इनकी भी मेजरमेंट हम कर सकते हैं, साइड्स की मेजरमेंट कर सकते हैं, उनके एंगल्स की मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़े बड़े फार्मूले हैं, वो इसलिए आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ज़्यादातर राइट एंगल ट्राइंगल है इसी चैप्टर के अंदर, उसी को हम पढ़ेंगे। तो पहले एंगल्स की तरफ आते हैं। बेसिकली एंगल क्या हुआ, यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन है 2 नॉन कोलिनियर रेस का। जब 2 नॉन कोलिनियर रेस, जैसे यहाँ पे मैंने मिला दिए, ये एक कॉमन एंड पॉइंट पे जब मिलती है, एक कॉमन एंड पॉइंट पे जब मिलती हैं, एंड पॉइंट है कॉमन एंड पॉइंट, तो तब वो क्या बनाती है, एंगल बनाती है। देखो एक रे, ये है रे को, अब ये चीज समझ आनी चाहिए। अगर लाइन सेगमेंट होती तो 2 पॉइंट्स लगा लेते हैं, ए और बी करके। लाइन सेगमेंट है वो जिसके दोनों एंड पॉइंट आपको पता हो कहां से कहां तक जा रही है। दूसरी खाली लाइन को हम दोनों तरफ से तीर लगा के छोड़ देते हैं। ये खाली लाइन मतलब है, समझ चुके हो, खाली लाइन है ये। अगर रे हो तो हम एक साइड से तीर बना देते हैं, तो ये रे है, समझ चुके हो। अब ये 2 रेज हैं, समझ जा रहे हैं, ये 2 रेज हैं और ये कहाँ मिल रही है, एक कॉमन वर्टेक्स पे, कॉमन पॉइंट पे। जिधर मिलती है उसको कहते हैं वर्टेक्स, जिधर मिलती है वो क्या कहते हैं, उसको वर्टेक्स कहते हैं, समझ चुके हो। और ये वर्टेक्स है और यहाँ से ये शुरू हो रही है, उसको इनिशियल साइड, यानी कि अगर हम एंगल इधर से इधर बताना है तो ये इनिशियल साइड होगी और ये टर्मिनल साइड होगी। बात समझ रहे हो, ये इनिशियल साइड है और एक क्या है, टर्मिनल साइड है। तो इनिशियल साइड ये है, टर्मिनल साइड ये है। हमेशा एंगल को इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड से मेजर किया जाता है, हमेशा ये वर्टेक्स। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें मैंने लिखी हुई है नोट्स में, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड वो भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल में, तो हाँ देख लेना। तो वर्टेक्स हमेशा कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है। ओरिजिन क्या भला होती है सर, मैं बनाता हूँ ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है देख लें। ओरिजिन हमेशा एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर बनाते हो आप, जी सर बना दिए, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना दिया तो इसका ये जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन होता है, जहाँ पे एक्स वाई लाइन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं, तो ये आपके क्या है, ओरिजिन है, समझ गए हो। अब यहाँ पे अगर कोई मैं एंगल बनाना चाहूँ तो ये एंगल बन जाएगा और ये एक आपके पास एक ये लाइन बनेगी। तो ये इनिशियल साइड, हमेशा एंगल को मेजर किया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहाँ से मेजर किया जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये प्लस एक्स है ना, ये प्लस वाई है, नीचे माइनस वाई होगा, इधर माइनस एक्स होगा, ये तो पता है आपको। अच्छा जी, अब देखें एंगल को हम 2 तरह से मेजर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे मेजर करूं तो एंटी क्लॉक होगा ना, ऐसे देखो घड़ी की सुई ऐसे जाती है तो क्या होता है, अपोजिट जाता है। क्लॉकवाइज ऐसे टिक 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 टिक, ऐसे अगर आ जाए तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अगर ऐसे जाए एंटी क्लॉक, तो देखो ये ऐसे जा रहा है ना, ये साइड किससे जा रही है, बोलो ऐसे जा रही है, तो दैट मीन कि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ऐसे जाए तो फिर क्लॉक होगा, नीचे जाए तो क्या होगा, क्लॉक होगा, ऊपर जाए तो एंटी क्लॉक होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव एंगल। एक बात याद रखनी, ये क्या है, कौन सी साइड है? इनिशियल साइड है, क्योंकि यहाँ से एंगल ने शुरू किया, सही है। ये टर्मिनल साइड है, यहाँ पे एंगल ने खत्म होना है। समझ गए सर? पॉजिटिव एंगल होगा इसको। नेक्स्ट आ जाओ, एक अगर क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज ले लेते, अगर ऐसे एंगल है तो यहाँ हम हमेशा इधर से मेजर करते हैं, तो इधर से नीचे जाएंगे, तो देखो ऐसे चला गया, ऐसे नीचे जा रहा है, तो ये नेगेटिव एंगल होगा। ये कैसा होगा? नेगेटिव एंगल होगा। है तो क्लॉकवाइज मेजर करने के लिए जो एंगल होता है, जब क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं वो नेगेटिव हो गया। अब आ जाओ को टर्मिनल एंगल, ये करके फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वो ज़रूरी है। को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जो शेयर करे सेम इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। बड़ी आसान डेफिनेशन है। सेम, अब यहाँ से गौर करो, सेम इनिशियल साइड होनी चाहिए और सेम ही टर्मिनल साइड हो। ऐसे एंगल्स को क्या कहा जाता है? को टर्मिनल। ऐसे एंगल्स को क्या कहा जाता है? को टर्मिनल एंगल्स कहा जाता है। अब मैं बना के बता देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपके पास ये वाली लाइन क्या है और ये लाइन क्या है, बताओ जी। ये वाली सर इनिशियल साइड है, क्योंकि हम यहाँ से मेजर करते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस बन सकता है, अगर ऐसे लाइन ड्रा की जाए बन सकता है ना, तो ये इनिशियल साइड है। समझ गए सर? ये वाला क्या है? टर्मिनल साइड है। सही है, टर्मिनल साइड है। अब देख लें, मैं अगर यहाँ से यहाँ मान के चलो, मैंने 30 बोला, एंगल कितना है? 30 है बिल्कुल। अगर इसका एक्सिस पूरे बना दो, कैसे एक्सिस बना सकते हैं? पॉजिटिव एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए। अब देखें, दो तरह से इस एंगल के पास आ सकते हैं। ऐसे घूम के भी आ सकते हैं, देखो ऐसे घूम के भी आ सकते हैं, यानी कि मैं अगर ऐसे घूम के आ जाऊं, क्लॉकवाइज घूम के आ जाऊं, तो भी वो यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ये ब्लू वाली लाइन देखो, पहुँच गए सर, पहुँच गए। वापस मैं उधर आ गया हूँ। इनिशियल साइड से ही शुरू किया हुआ है मैंने, इनिशियल साइड से ही लिया हुआ है ये ब्लू वाली लाइन, समझ रहे हो? वापस मैं कहाँ पे आया हूँ? ये 30 यानी कि टर्मिनल साइड पे ही आया हूँ। वापस कहाँ पे आया हूँ? टर्मिनल साइड पे। ये टर्मिनल साइड है, इसी पे आया हूँ। तो ये जो एंगल है आपके पास, मान लीजिए आपके पास कोई क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। अब सोचो ज़रा, इस बात को समझने की कोशिश करो कि यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना होगा। इसकी ये पट्टी कितनी बनी है? ये यहाँ से यहाँ तक, बोलो। ये तो 30 की है सर। सही है, 30 की है, 30 है। लेकिन देखो ये पूरा एक सर्कल बन रहा है कि नहीं? इससे आगे देखो, इससे आगे ये मैं डार्ट कर रहा हूँ ताकि समझ सही आ जाए आपको। ये वाली डार्ट वाली जो लाइन है, असल में मैंने सेम इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड है, ये बात तो है, इधर पता लग रहा है ना। इनिशियल साइड भी सेम है, टर्मिनल साइड भी सेम है, क्योंकि इनिशियल साइड से ही हमने शुरू लिया हुआ है और टर्मिनल साइड पे ही जाके ख़त्म कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ तक तो आपका 30 है, 30 है, पता चल रहा है, क्योंकि पहले से ये ब्लैक वाली लाइन बता रही है कि 30 था। मतलब ये आगे डॉटेड वाली लाइन है, ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना रही है। कैसे बना रही है सर? क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट लिया था इसने, ये टर्मिनल साइड से स्टार्ट लिया है, वापस आके टर्मिनल साइड पे आ रही है। तो स्टार्ट तो इनिशियल साइड से लिया था, लेकिन आप इस टर्मिनल साइड से वापस टर्मिनल साइड के बीच में देखो तो एक पूरा एक सर्कल बन रहा है। सर ये तो उधर जाके गया, सर्कल कैसे बनता? अगर इसको इधर ले आते, वापस इधर लाते, पूरे से 360 ही घुमाए। अगर इधर बैठ के देखोगे तो वापस ये लाइन उसी जगह पे आ रही है, तो मतलब एक सर्कल बन गया। अगर इस पॉइंट पे टर्मिनल साइड पे आप बैठ के देखोगे तो वापस ये लाइन कहाँ पे आ रही है? टर्मिनल साइड पे आ रही है। तो दैट मीन कि आप 360 घूमे हो, तो ये 360 घूमे हो। पहले 60 घूमे थे, 30 घूमे थे, पहले 30 चले थे। 30 कहाँ तक रास्ता था आपका 30 इनिशियल से लेके इस टर्मिनल साइड तक 30 था। वापस अगर इधर बैठ के सोचोगे तो वापस ये लाइन इधर आ रही, तो 360 और ये, तो मतलब हमने टर्मिनल एंगल निकाला है एक तरह से इस 30 वाले एंगल का, 30 वाले का टर्मिनल एंगल निकाला है। यानी कि 30 का टर्मिनल एंगल निकालने के लिए मैं प्लस 360 और करूँगा। सर प्लस क्यों किया? इसलिए क्या? क्योंकि ये हम घूमे कैसे घूमे हैं? ये हम घूमे हैं जनाब, क्लॉकवाइज नहीं घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे। जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वो क्या होता है? पॉजिटिव एंगल होता है। एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो क्या होता है? पॉजिटिव एंगल होता है। तो इसलिए हमने प्लस कर दिया। तो ये कितना आया? 390 आया, जो कि इसका को टर्मिनल है, यानी कि 390 बनता है। अगर आप यहाँ से ही सोचो ना, ऐसे यहाँ तक आते हुए सोचोगे तो ये 390 बनता है। तो 390 भी एक ऐसा एंगल है, ये 30 वाले का को टर्मिनल है। 390 भी एक ऐसा एंगल है जो 30 वाले का क्या है? को टर्मिनल है। अब आ जाओ, अगर एक और को टर्मिनल सोचना है तो कैसे सोचेंगे?
एक और को टर्मिनल सोचना है तो ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। ये तो 360, इधर से ना जाओ, इधर से ना जाओ, इनिशियल साइड सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए सर। अब देखो इनिशियल साइड मैंने यहीं रखी, जो पहले वाली थी, ऊपर से नहीं आ रहा है, सही। अब ये मैं फिर डॉटेड कर रहा हूँ, खैर डॉटेड इधर करने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसमें 360 आ रहा है, लेकिन मुझे 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 वापस यहाँ तक आने के लिए माइनस करना पड़ेगा अब, यानी कि 360, मैं तरीका बताऊंगा आखिर में, 30 के आगे माइनस कर देना होगा 360। सर माइनस क्यों किया, माइनस क्यों किया, इसलिए क्यों किया, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए क्या, क्योंकि ये क्या क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज। माइनस 330 आ गए, तो 390 और 330 आपका क्या है, कोटर्मिनल है इस 30 वाले एंगल का, क्या है, कोटर्मिनल है इस 30 वाले एंगल का। बाज़ दफ़ा अगर ये एंगल आपको रेडियन में दे दें, पाई में दे दें, पाई में दे दें, अगर मान ले, फिर उस वक्त क्या करना है, मान ले पाई एंगल दे दें, इसका कोटर्मिनल बताना है, तो फिर उसी तरह 2 पाई कर दोगे, क्योंकि 360 बराबर होता है 2 पाई के, प्लस 2 पाई करोगे एक दफ़ा, माइनस 2 पाई कर दोगे। ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो भी हम इस तरह कोटर्मिनल पाई के हिसाब से भी बता सकते हैं। पाई बेसिकली रेडियन होता है, समझ गए हो, आगे बात करेंगे इसके ऊपर। तो पाई के हिसाब से भी बता सकते हैं, इसके हिसाब से भी बता सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा क्या है, कोटर्मिनल अगर आपको फाइंड करने का बोले तो 360 प्लस करोगे और 360 माइनस करोगे डिग्री के लिहाज से। अगर रेडियन के हिसाब से करोगे तो 2 पाई को प्लस करोगे और 2 पाई को माइनस भी करोगे। तो अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जनाब। अब देखिए ये क्वेश्चन है जनाब 65। अब पूछ क्या रहा है, थोड़ा एक चीज़ और बतानी है इसके साथ, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स आए। ये एंगल कहाँ पे लाई कर रहे हैं ये बताना है, और कोटर्मिनल एंगल बताने हैं इनके। तो देखें एंगल बताने के लिए आप ऐसे करते हैं क्वाड्रेंट्स में, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड होता है, इस तरह घूमना है एंटी क्लॉक, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। अब क्वाड्रेंट आपके पास 4 होते हैं, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो 4 खानों में, 4 खानों में डिवाइड किया तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे मेजर किया जाता है कि कोई तरीका है और कुछ नहीं है इसमें। अब क्या करना है जनाब, अब आपने अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, ऐसे ऐसे घूमोगे, तो इस हिसाब से अगर आपका एंगल यहाँ पे आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, अगर एंगल यहाँ पे आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, अगर एंगल इधर आया तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, अगर एंगल इधर आया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। बात समझ गया, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए एंगल इस फर्स्ट वाले में आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो एंगल, सेकंड में आ गया। एंटी क्लॉकवाइज कब घूमोगे, जब एंगल प्लस के साथ दिया होगा, जैसे इसमें आपने एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल के लिए मैंने बताया था ना कैसे घूमना होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना होता है। नेक्स्ट माइनस वालों के लिए कैसे घूमोगे बताओ, माइनस वालों को घूमोगे ऐसे, ऐसे घूमे, अगर इधर आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर इधर आ गया माइनस के साथ एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो सेकंड होगा, इधर आ गया तो थर्ड, इधर आ गया तो फोर्थ। तो ऐसे आपने मेजर कर लेना है, यानी कि कैसे। अब देखो कहाँ से कहाँ तक मैं बता दूं एक चीज़, यहाँ इस क्वाड्रेंट में आपका 0 से लेके 90 तक आता है, इस क्वाड्रेंट में 90 से लेके 90 से ऊपर एक तरीका है इसको लिखने का, वो तरीके बताता हूँ। 0 से बड़े, 0 से बड़े, 0 से ग्रेटर एंगल, 0 से ग्रेटर, और थीटा जो है ना 0 से बड़ा आएगा बिल्कुल, और 90 से लेस आएगा। यहाँ इस दूसरे क्वाड्रेंट में क्या, पहले क्वाड्रेंट में क्या था, 0 से बड़े और 90 से छोटे। यहाँ पे आ जाओ, इस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में 90 से बड़े और 180 से छोटे। ये बात समझ रहे हो, यानी कि 90 से बड़ा होगा तो तब भी इधर आएगा, 180 से छोटा होगा तब भी आएगा। इधर 180 से बड़े और 270 से छोटे, यहाँ तक 270 होता है, यहाँ तक 180 होता है। अब इधर आ जाओ, इधर जो है ना एंगल जो है ना 270 से बड़े और छोटे होंगे 360 से, इधर तक 360 होता है, इससे नीचे नीचे। अब इस तरफ भी यही हिसाब है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो समझ गए सर। आ जाए पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड, इसका आपने कोऑर्डिनेट फाइंड करता। भाई देखो 90 से छोटा ही है तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लिख देना है। फिर कोटर्मिनल बताना है तो 65 प्लस 360 कर दोगे, प्लस करना है जो कि कितना आता है 12 और 1 कैरी। कैसे प्लस करते हैं, देखो ऐसे प्लस करोगे ना 360 और 65 तो 5 आ गया, 12 आता है 1 कैरी, 3 और 1 4, 425 कितना आया 425। इसका कोटर्मिनल आ गया जी। अब आ जाओ, माइनस में भी करना होता है, ठीक है, आपके बुक में एक ही आंसर दिया हुआ है, प्लस एक
एक तरह से दिया हुआ है, तो आप दोनों तरफ भी लिख सकते हो। 65 माइनस 360 कर दोगे। अब माइनस करना है तो क्या देखो माइनस 360 और दूसरा क्या है माइनस 360, क्योंकि मैंने कहा था ना क्वार्टर मिल एक दफ़ा प्लस 360 करना होता है, एक दफ़ा माइनस 360 करना होता है। यस सर, आ जाओ। फिर अब इसको माइनस करने के लिए 65 कर दोगे, क्या आएगा? अगर पूरी तरतीब से लिखना है ना तो एक तरीका बताता हूँ आपको। ये मान लो ये एंगल आपका यहाँ पे इस तरह डायग्राम भी बना सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसलिए बोलोगे ये 65 है, सही है। फिर 360 घूमना है तो ये प्लस में के साथ घूमना है तो कहाँ से घूमेंगे? ऐसे, ये डायग्राम बना देनी है। फिर एक माइनस के साथ घूमना है तो कैसे बनाएंगे? ऐसे, ये डायग्राम बना सकते हो आप इस तरह, सही। और इसको बोल दोगे ये क्या है? ये क्या है बोलो? 425 है। और ये वाला क्वार्टर में भी बता सकते हो जब माइनस करोगे तो। अब 10 से 5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 6 से इधर देखो देखो, अब यहाँ 6 था, 6 से 0 था, नहीं होता था, एक माइनस कर दिया। 6 से 10 से 5 माइनस हो गया तो 5 आ गया। और यहाँ से कितना होगा? 15, 15 से 6 माइनस करो, 15 से 6 माइनस करो 9, तो ये 2 गया था, 2 माइनस 295, ये क्या आ रहा है? माइनस 295। तो ये जो एंगल है ऐसे जो गए हो ना यहाँ से, ये माइनस 295 है। तो माइनस में भी होता है कोटर्मिनल और प्लस में भी होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये मिटाओ 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 जल्दी से। अब देख लो, उसी तरह ये 135 है, ये आप खुद करोगे। इसको कैसे बनाओगे पहले मैं बताता हूँ, और आगे प्लस माइनस खुद कर लोगे। 135 कैसे जाएगा? 135 क्योंकि सेकंड में आएगा, क्योंकि सेकंड में आएगा। सेकंड में कहाँ से कहाँ तक ये थे, याद रखो, कहाँ से कहाँ तक थे, यानी कि 90 से बड़े थे और 180 से छोटे थे। तो ये 135 180 से छोटा ही है, इसके बीच में यहाँ पे लाई करेगा। तो अंदाजे से लगा लो, ये आपके पास इनिशियल वो साइड बन गई, इनिशियल साइड ये आपके पास एक्स एक्सिस होती है हमेशा, और टर्मिनल साइड ये बन गई। अब इसके दो एंगल्स ढूंढने, दो एंगल्स यानी कि कोटर्मिनल ढूंढने। तो एक कैसे ढूंढोगे? क्लॉकवाइज घूमोगे, एक क्लॉकवाइज घूमोगे, ऐसे आके ऐसे आके ऐसे। क्या बात हुई? ये कितना है यहाँ से यहाँ तक? 135 है ये वाली वजह, ये ओरिजिनल वाला है। ओरिजिनल वाला कितना है? ब्लैक से ही लिखूंगा क्योंकि ब्लैक से मैंने ये भी लिखा था, तो ये लाइन ब्लैक से लिखी थी 135 ये। अब आपको कोटर्मिनल ढूंढना है, तो फर्स्ट कोटर्मिनल इसका क्या बनेगा? प्लस 360 कर दो, 135 प्लस 360 कर दोगे तो प्लस करने से कितना आएगा बता सकते हो? अब देखो डायरेक्ट करो, 5 और 0 ऊपर नीचे रखोगे यही होगा, फिर भी यही होगा। प्लस में वो नहीं देखते। 5 6 और 3 9 495 कितना है? 495। मतलब क्या है कि आपकी ये जो लाइन है ब्लू वाली, ये 495 इसका कोटर्मिनल आ गया। डिग्री भी ऊपर लिख दो, सही है। तो यहाँ पे भी आपने डिग्री लिख देनी है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कोटर्मिनल हम कैसे घूम के ले देंगे? कैसे घूम के लेंगे? यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है, तो ये ऐसे यहाँ तक आएगा, ऐसे यहाँ तक माइनस करना होगा। ये पिछला 35 माइनस कर देना होगा ना, माइनस 35 क्या करना होगा? माइनस करना। कैसे करेंगे? 135 माइनस 360 कर देंगे। अब माइनस कैसे करते हैं जी हम? माइनस 360 और 135 कर दोगे, 10 से 5 माइनस हो गया, 10 से 5 माइनस हो गया 5 आ गया, 6 5 से 3 हो गया 2 हो गया, 3 से 1 हो गया तो कितना आएगा? 2 माइनस 225 माइनस 225, ये कितना है? ये वाला माइनस 225 है क्वार्टर में। तो इसमें आपको क्या हो सकता है? इसका कोऑर्डिनेट बताओ जी, कौन सा है? सेकंड कोऑर्डिनेट, यही बताना था। अब इसका कैसे करना होगा बता सकते हो? इसका करने के लिए आपको पहले घूमना होगा। कैसे घूमना होगा बताओ जनाब? कैसे घूमना होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज घूमना होगा। ये यहाँ पे आएगा, ये आप बताओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ में लाई कर रहा है। और क्या बोलना है आपने? इसके साथ प्लस 360 भी करना है, माइनस 360 भी करना है, आपका काम। अब इसको कैसे घुमाना होगा? 210। अब देखो 210 लगभग इस थर्ड में आएगा, क्योंकि 180 तक यहाँ है गुंजाइश, 90 तक जहाँ गुंजाइश है, 270 तक जहाँ गुंजाइश है, 0 ये है। तो 180 है तो 180 और इनके बीच में होगा ना, 210 इनके बीच में होगा। तो आप अंदाजे से यहाँ ले आओगे और ये बोल दोगे ये आपके पास क्या है? एंगल है। तो ये टर्मिनल साइड है बोल दोगे, समझ गए हो? ये क्या था? इनिशियल साइड थी। और ये फिर यहाँ पे ये जो 210 है, इसका कोटर्मिनल कैसे कर? ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यही लिख दोगे। कैसे करेगा? 360 प्लस भी करो, 360 माइनस भी कर दोगे। अब आ जाओ उसके लिए क्या करेंगे बताओ जनाब? उसके लिए क्या करेंगे? माइनस में ही घूमेंगे, लेकिन आपको पता है यहाँ से यहाँ 90 होगा। अगर सोचो तो 40 देखो यहाँ मैंने क्यों किया? अगर आप एंटी उस तरफ घूमते हो,
कैसे घूमते हो, क्लॉकवाइज घूमते हो। तो ये आपका 90 है, फिर ये आपका क्या होगा 180 वाला होगा, फिर ये 270 वाला होगा, ये 360 बनेगा। ऐसा समझ गए हो। यहाँ से यहाँ 90 होगा, फिर यहाँ से यहाँ आप लोगे 180 है, फिर यहाँ से यहाँ लोगे 270 है, माइनस में ये 90 होगा, ये 180 होगा, ये 270 होगा, ये 360। अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो माइनस में, अब ये -150 है तो -150 में यहाँ 180 -180 होगा, ऐसे घूमेंगे तो ऐसे आएंगे तो -180 होगा। तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये कौन सा वाला -150, ये -150 आ गया। अब इसी का क्वार्टर में ढूंढने के लिए +360 भी करोगे, -360 भी करोगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मंजिल की तरफ पढ़ते हैं। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उससे पहले मैं आगे आपको एक चीज़ बताऊं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिग्री मिनट सेकंड। डिग्री मिनट सेकंड में हमने एंगल को मेजर करना है, तो कैसे करेंगे इसके लिए। डी ओ का मतलब क्या है, डिग्री है। एम एक लाइन का मतलब क्या है, मिनट है। डिग्री है और ये क्या है, मिनट है, समझ गए। और ये क्या है, सेकंड है, समझ गए सर। अब आ जाओ, तो एक डिग्री में ये याद रखना है, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। मिनट एक लाइन लगाते हैं, याद ये भी हो। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 लाइनें लगाते हैं, ये भी याद हो। एक डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं, ये भी याद हो, क्योंकि 60 करेंगे 3600 सेकंड होंगे। ये उस तरह जिस तरह एक घंटा है, एक घंटे में 60 मिनट, फिर एक मिनट में 60 सेकंड, फिर एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ऐसा मतलब है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका एक तरीका बताऊंगा मैं आपको, इसका एक तरीका बताऊंगा, आसान सा तरीका है कि आपने जब भी 3 चीज़ों में कन्वर्ट करना है तो डिग्री वाला हिस्सा क्या होगा। अब इसमें देखें, जो भी आपको क्वेश्चन देंगे ना वो हमेशा पॉइंट में देंगे, डेसिमल में देंगे। जैसे मान के चलो 160.25 है, ऐसा है। तो अब आपका ये जो पहला वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट ऑफ डेसिमल। ये पूरा डेसिमल डिग्री है, ये पूरी क्या है, डेसिमल। इस पूरे को क्या कहते हैं बच्चों, डेसिमल डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि पॉइंट भी है और डिग्री में भी है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, डेसिमल डिग्री। पॉइंट भी बीच में है और डिग्री भी ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डेसिमल डिग्री। तो इस पॉइंट से पहले वाले को कहते हैं इंटीजर यानी कि इंटीजर पार्ट ऑफ डेसिमल डिग्री। इंटीजर पार्ट है ये, इंटीजर पार्ट, ठीक है, इंटीजर पार्ट है। इंटीजर पार्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये माइनस में भी आ सकता है। अभी प्लस इंटीजर, क्योंकि इंटीजर नंबर ऐसे होते हैं जो प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं। तो ये इंटीजर पार्ट जो है आपका डिग्री होगा, हमेशा डायरेक्ट डिग्री होगा, ये बात समझो। तो यहाँ एक बात याद रखनी है कि डिग्री क्या होगा, बताओ जी, डिग्री क्या होगा, इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट डायरेक्ट जो पॉइंट से पहले पार्ट है वो आपका क्या है, डिग्री है। फिर नेक्स्ट इस पार्ट को, बाद वाले को डेसिमल पार्ट बोलते हैं। डेसिमल पार्ट, क्योंकि ये पॉइंट के साथ है इसलिए डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट से हम मिनट निकालते हैं, डेसिमल पार्ट से हम मिनट निकालते हैं, क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट तो हो जाएगा। डिग्री में सादा जो आपको डिग्री में तीनों में अलग अलग करके बताना है ना, तो सादा जो पहला वाला पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, डिग्री होगा। उससे आगे से मिनट और सेकंड इससे निकलेंगे, याद रखो ये। नेक्स्ट चलो, मैं कहता हूं कि मिनट्स क्या होंगे, मिनट्स होंगे बच्चों डेसिमल पार्ट मल्टीप्लाई 60। डेसिमल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, डेसिमल पार्ट को जब 60 से मल्टीप्लाई करो तो वो मिनट आ जाएगा। नेक्स्ट, अब डेसिमल पार्ट को 60 से करने के बाद फिर भी डेसिमल में आ जाता है अक्सर, तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर ये बात, क्वेश्चन कराते हुए। नेक्स्ट चलो, सेकंड कैसे आएगा। मैंने क्या कहा था कि डेसिमल पार्ट को जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें भी 2 पार्ट होंगे, एक होगा इंटीजर पार्ट होगा, एक होगा डेसिमल पार्ट आएगा उसके अंदर भी। तो उसमें जो इंटीजर पार्ट है उसको हम मिनट कहेंगे, और जो उसके बाद, अभी ज़बानी बता रहा हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा, समझ आएगी, टेंशन मत लो। उसके बाद भी डेसिमल में बचेगा वो आपका क्या होगा, सेकंड वाला पार्ट बना देगा, उससे सेकंड बनेगा उससे। कैसे, डेसिमल पार्ट इससे भी आएगा, बचेगा। डेसिमल पार्ट ऑफ मिनट, डेसिमल पार्ट मिनट मल्टीप्लाई बाय बोलो 60 कर देंगे। तो ये इन कामों से आपका क्वेश्चन होने वाला है, इससे हो जाएगा। अब आ जाओ, क्वेश्चन एक करा देता हूँ, ये सामने लिखा रहने दे तो इससे मदद मिलेगी आपको। पहले वाला क्वेश्चन करते हैं जनाब। पहला क्वेश्चन क्या था, 123.456 डिग्री है, तो ये इंटीजर पार्ट है, तो डेसिमल क्या आ गया, यहाँ पे इंटीजर पार्ट आ जाएगा, क्या आएगा, डेसिमल, यानी डिग्री निकालना है। तो डिग्री आपका सीधा क्या बनेगा, अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ, अब मैं ज़रा लंबा करके बताऊँगा, बाद में शॉर्टकट भी बताऊँगा। डिग्री क्या होगा, 123 होगा,
जो कि आपका डिग्री है, समझ गए, या इसको DO भी कह सकते हैं। अब डेसिमल पार्ट मिनट निकालना है, तो मिनट के लिए कैसे नहीं करेंगे, मिनट के लिए हम करेंगे बच्चों 0.456 मल्टीप्लाई बाई 60 कर दोगे, ये मिनट वाला पार्ट बनेगा, देखना। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है ये आपको आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई कैसे करना है ये आपको आ जाना चाहिए। अब मल्टीप्लाई जब डेसिमल के साथ हो तो मल्टीप्लाई का तरीका बताता हूँ आपको। ऐसे करो बच्चों, मान के चलो आपको मैंने दे दिया 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 दे दिया, होगा क्या, इस डेसिमल को भूल जाओ, ये इधर से हिसाब करो कितने नंबर्स के बाद डेसिमल आ रहा है, एक नंबर के बाद आ रहा है, यानी कि 2 एक ही है ना, उसके बाद पॉइंट आ रहा है, तो मतलब एक नंबर के बाद डेसिमल आ रहा है, तो इग्नोर करो, ये पॉइंट को इग्नोर करो, जस्ट 2 समझो इसको, 0 को तो कर ही नहीं, लिफ्ट ही नहीं देंगे, तो जस्ट इसको 2 समझो। 2 10 से क्या आता है, 20 आता है, तो 2 से 10 से क्या आ गया, 20 आ गया। कितने के बाद पहले डेसिमल आ रहा था, कितने के बाद पॉइंट आ रहा था, एक नंबर के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो 2.0। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, सोचो, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। एक और तरीका भी याद होना चाहिए इसके साथ आपको, ये तरीका गांठ बांध के तैयार हो जाओ, ये तरीका आना चाहिए। अब मैं बताता हूँ जी, इसके साथ ही एक और चीज़ बताऊंगा। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है, मान ले 23 मल्टीप्लाई बाई 10 करना है, तो कैसे करोगे, एक एक करके मल्टीप्लाई ना करो, यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है तो 10 और इसको 1 और इसको मल्टीप्लाई करो, 23 को 1 मल्टीप्लाई 23 क्या आएगा, 23 आएगा, तो 23 आएगा। 0 का क्या सर, 0 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस एक्स्ट्रा 0 लगा लो आगे, खुद ही तरीका है ये। इसी तरह मान के चलो 23 मल्टीप्लाई बाई 2 था, 20 था, तो कैसे करोगे, फिर इस 0 को बुला दो, जो 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आ रहा है उसके बाद में आखिर में एक 0 लगा दो, यही होता है। 2 3 6 सेम आएगा, इस तरह लंबे मेथड से भी चेक करो, 2 3 6, 2 2 4, तो एक और 0 लगा दो तो 460 बन जाएगा। अब ये दोनों कंसेप्ट इधर लगाने हैं आपने, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लगा देंगे हम, देख लें कैसे। इस 0 को तो इग्नोर करो, 0 को इग्नोर करेंगे क्योंकि जो कुछ मल्टीप्लाई करेंगे बाद में एक 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे, समझ गए। इस पॉइंट को भी इग्नोर करो, क्योंकि हमने कहा था पॉइंट को इग्नोर करो, जस्ट उस पॉइंट से पहले वाले नंबर समझो, उनको मल्टीप्लाई करो, जो आता है और फिर उसके बाद क्या करने हैं, पॉइंट गिनने हैं कि 3 के बाद पॉइंट था तो उस नंबर में पॉइंट आपने लगा देना है। जैसे हमने पॉइंट को इग्नोर करके इसको मल्टीप्लाई किया, 20 आ रहा था, एक ही गिनने थे, कितने के बाद पॉइंट था, कितने के बाद डेसिमल था, एक के बाद, तो एक के बाद लगा दिया। तो यहाँ में भी 60, 0 को इग्नोर करेंगे क्योंकि जो आएगा उसके आखिर में 0 लगा देना है, तो 6 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 6 6 36 होता है, 6 लगा दिया, 3 कैरी हो गया, 6 5 30 होता है, 6 5 30 होता है, तो 30 ये 3 ये 6 5 30, 3 कैरी किया था ना, 3 कैरी हुआ था, यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ जी, 3 कैरी हुआ था, 6 5 30 और 3 33, फिर 3 कैरी हो रहा है, इसके ऊपर लिख दो 6 4 24 और ये 3 कितना आएगा, 27 हो चुका है। ध्यान से एक 0 लगा देंगे, क्योंकि मैंने कहा था एक 0 जो ये वाले से मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ 6 से किए, तो एक 0 लगा देंगे। अब कितने के बाद पॉइंट था, गिनना है, 1 2 3 के बाद, 1 2 3 के बाद, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो ये आ गया 27.360, ये मिनट में आ चुका है बच्चों, ये किस में आ गया, मिनट में आ गया, यानी कि इसको m डैश कह सकते हैं। अब मैंने कहा था मिनट कैसे निकालते हैं, मिनट कैसे निकालते हैं, जो डेसिमल पार्ट होता है क्वेश्चन का, उसी के साथ 60 मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ गए। फिर सेकंड कैसे निकालते हैं, बोलो जरा, सेकंड कैसे निकालते, कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट निकाल दोगे, मुझे पता है, डायरेक्ट 60 से कर दो। फिर जो सेकंड वाला पार्ट है उसको कैसे करेंगे, सेकंड वाला पार्ट कैसे करेंगे, डेसिमल पार्ट मल्टीप्लाई बाय डेसिमल पार्ट ऑफ मिनट, मिनट का डेसिमल पार्ट ये 360 है, इसी को आप फिर 60 से मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। सेकंड इक्वल टू डेसिमल पार्ट इसका 0.360 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 60 करेंगे, इस तरह ही चलेगा। मैंने बताया था ये 0 इग्नोर करो, इसको मल्टीप्लाई किए जाओ, अभी टाइम लगेगा, बाद में ईजी हो जाएगा। 600 600 6 6 36, 6 आ गया, 3 कैरी, 6 3 18, 18 और 3 21 आ गया। अब कितने के बाद पॉइंट था, एक 0 ये भी लगा दो ना, एक 0 ये लगा देंगे, ठीक है। 6 1 2 3 के बाद 1 2 3 यहाँ पे आएगा 21.6, तो ये आपका सेकंड वाला पार्ट आ गया। अब सेकंड वाला पार्ट 1, मिनट वाला पार्ट 2 और डिग्री वाला पार्ट, इस सबको मिला के लिखो, इसका क्या बन जाएगा आंसर बताओ, 123 डिग्री, ये मिनट 27 मिनट और 21.6 सेकंड, 21.6
सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। समझ गए हो जी? समझ गए सर। नेक्स्ट करते हैं। अब आगे देख ले, ये नीचे वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन में स्पीड बढ़ानी है आपने, तो इसके लिए देख लो 58.7891 डिग्री है, तो ये आपका डिग्री वाला पार्ट क्या हो गया, 58 हो गया। मिनट वाला पार्ट बताओ, तो 0.7891 मल्टीप्लाई बाई 60 कर दोगे। 4 के बाद पॉइंट आ रहा है, तो क्या करोगे जी ना, बोलो। ये तो आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 0 इग्नोर करो, बाद में लगाना है। 0 इग्नोर करो, बाद में लगाना है। 6 1 6 6 9 कितना होगा, 6 9 54 होता है। 4 5 कैरी हो गए। 6 8 48 और 5 कितना होता है जनाब, 48 और 5 से 53 आता है। 53 आता है तो हम 3 लगा लेंगे, 5 को कैरी कर देंगे। 5 7 6 7 42 और 5 कर दोगे, ठीक है जी। 42 और 5 से कितना आता है, 6 7 47 आता है। तो 47 पूरा लगा दोगे, एक 0 लगा देंगे, ये वाला आखिर वाला। अब 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर पॉइंट लगाओगे, यानी 47 मिनट बन जाएंगे। 47 मिनट बन जाएंगे। इसका डेसिमल पार्ट किस लिए सर, इसका डेसिमल पार्ट से हम क्या निकालते हैं, सेकंड निकालते हैं। तो सेकंड इक्वल टू आ जाओ 0.3460 मल्टीप्लाई बाई 60 एक और कर देते हैं। तो आप देख लो, एक पॉइंट रखना, एक 0 छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई करो क्योंकि बाद में 0 लगाएंगे। 6 0 0 6 6 36 आ गया, 3 कैरी हो गया। 6 4 बोलो, 6 4 24 और 3 27 होता है, 2 कैरी कर दिया। 6 3 18 और 2 19, 18 और 2 20 कर दिया। और एक 0 लगाओ, 4 के बाद लगाना है ना, 4 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ लगाओगे, तो ये आपके पास सेकंड वाला पार्ट आ गया 20.7 सेकंड। अब सबको मिलाओ 58 डिग्री और 47 मिनट 20.7 सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। इसको इस तरह कर लो, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब देख लें जनाब, ये वाले करने हैं कन्वर्ट इनटू डेसिमल डिग्री। डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, ध्यान से। अब देख लें, डेसिमल डिग्री में करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, यहाँ पे आपने देखा था 1 डिग्री में कितने मिनट थे, इसको पकड़ लो। 1 डिग्री में कितने मिनट थे, 60 थे, तो 1 मिनट में कितने होंगे, 1 डिग्री बाई 60 सेकेंड, यानी कि मिनट वाले पार्ट को 60 से डिवाइड करो। अब यहाँ पे आओ, सेकंड वाले पार्ट को 360 से डिवाइड करो। कैसे से, यानी कि जो 1 डिग्री में 3600 सेकंड है, तो 1 सेकंड में 1 डिग्री डिवाइड बाई 3600 आएगा। यहाँ सेकंड वाला पार्ट भी है, तो 65 करोगे डिग्री प्लस 32 करोगे डिवाइडेड बाई, बोलो क्या करेंगे, बोलो ना, 60 से डिवाइड करना है, मिनट वाले पार्ट को 60 से डिवाइड करना है। और इधर से 15 मिनट है, तो इसको आपने 3600 से डिवाइड करना है। कैलकुलेटर है तो एक चुटकी का माल है, इसको डिवाइड करोगे प्लस करोगे, इसको डिवाइड करोगे प्लस, अब तीनों को प्लस कर देंगे, आपका आंसर समाप्त होना है। समझ चुके हो कि नहीं, तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आपका हो जाएगा। समझ गए। इसी तरह इसको भी इस तरह करना है, इसको इधर आ जाओ, इसको भी क्या करेंगे, 42 डिग्री प्लस 18 मिनट है, तो इसको आपने 60 से डिवाइड करना है। 45 है, तो इसको किससे डिवाइड करना है, 3600 से डिवाइड करना है। इधर आ जाए 78 है, तो इसको किससे करना है, 45 को आपने करना है जी, इसको ये डिग्री में ही होता है पहला वाला पार्ट, तो इसको 60 से, और यहाँ पे 36 है, तो इसको 3600 से करोगे। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। अब देख लो, इस तरह के मैंने डिवाइड कर लिया इसको, 65 इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.533 आएगा। इन दो को डिवाइड करोगे तो 0.00416 आएगा। अब सबको प्लस करेंगे तो ये आंसर आ गया आपके पास। सही है, इजी है। अब इधर आ जाओ, इसको भी 60 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इसको डिवाइड करो तो 0.0125 आएगा, प्लस किया तो ये आ गया, और इसको भी डिवाइड कर देना आपने, और ये आपका होमवर्क बन गया। सही है। इसको विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा आपका, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो उस मेथड की तरफ भी आप जा सकते हो। अगर करना चाहें तो डिवाइड करोगे, लेकिन बड़ा लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेटर मार लो। चलिए अब देखें कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो इसके लिए मैं ज़रा बताता हूँ कि रेडियन और इसका क्या वो है कि जब एक 360 होता है ना, ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। अगर रेडियन के हिसाब से देख लें तो 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा, अब इसको रेडियन में करना है तो 1 डिग्री बताने के लिए 2 पाई बाई 360 कर लेना होगा। अब यहाँ से कटिंग हो सकती है, 2 1 2 2 8 16 और 0। 1 डिग्री जो होता है पाई बाई
180। ये एमसीक्यूज भी पूछते हैं अक्सर, तो याद रखें 1 डिग्री में इतने रेडियन होंगे। इसी तरह आप उसका भी चेक कर सकते हो कि 1 पाई में कितने होंगे। तो इधर बताएं कि 1 रेडियन में कितने होंगे, 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाई होगा 180, इसको वापस इधर भेजा, इधर पाई रेडियन बचेगा, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है बताओ, पाई है ना, तो पाई के साथ में ऐसे लिख सकता हूँ पाई मल्टीप्लाई 1 रेडियन, जस्ट लिख सकते हैं क्योंकि इधर रेडियन होता है। तो 180 बाई पाई कर सकते हैं, 180 बाई पाई कर सकते हैं कि 1 रेडियन में 180 बाई पाई होता है। और इसको अगर पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 3.14। 180 डिवाइड बाई 3.14 से डिवाइड करते हो ना, तो ये डिग्री में भी एग्जैक्ट पता चल जाता है, यानी कि 57.3 डिग्री आता है कि 1 रेडियन इसके बराबर होगा एंगल सर्कल के अंदर। तो आपने ये याद रखना है और ये याद रखना है। खैर आ जाओ, डिग्री को रेडियन में लेके जाना है तो इधर ऐसा कर लोगे, पहले मैं ये 2 पार्ट कराता हूँ, ये आपके होमवर्क हो जाएगा। जो भी पॉइंट में है उसको आपने क्या करना है जी, इधर इसको 22.5 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 22.5 मल्टीप्लाई 1 डिग्री लिख सकते हैं सर। तो इसको लिख दिया 22.5, 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई बाई 180। तो इधर 1 डिग्री की जगह लिखूंगा पाई बाई 180 लिख दिया। अब आप सोचेंगे यहाँ पे पॉइंट है तो कैसे कैसे कटिंग हो जाएगी। तो पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 1 पॉइंट लगाएं और नीचे 10 लिखें। क्योंकि 10 क्यों लिखेंगे, एक पॉइंट के बाद एक नंबर है। देखो बचपन में ऐसे करते थे, मान ले 2.53 होता तो क्या करते हैं 253 लिख लो, पॉइंट की जगह 1 लिखो, आगे 2 नंबर है तो 2 जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पॉइंट के आगे 1 नंबर है तो 1 जीरो लगाएंगे, 225 कर देंगे, लेकिन आगे 1 जीरो लगाना है आपने, पाई बाई 180। समझ गए हो अभी तक, समझ चुके हो अभी तक? यस सर समझ गए। अब कटिंग वगैरह कर लो, कटिंग वगैरह कर लो, 5 से कटिंग करो, 2 से कटिंग करो, जिससे करते हो उससे करो। देखो 2 से कर लेते हैं पहले, 2 5 ज़ा 10। अब देख लें 5 से कर सकते हैं, हाँ यस सर, इसके आखिर में 5 है तो हो जाएगा ना। 5 2 ज़ा 10 कर लिया और इधर से 5 4 ज़ा 20 कर लिया, तो 2 उधर जाएगा, 5 5 ज़ा 25 हो गया। और चेक करो, और कटिंग हो सकती है, 5 से हो जाएगी, मज़ीद हो जाएगी। अगर हम करें तो 5 से इधर से हो जाएगी। 5 3 ज़ा 15 है तो 3 उधर चला जाएगा, 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा। और इधर बताओ 5 9 ज़ा 45। अब देख लो 9 पाई 2 मल्टीप्लाई बाई क्या आ गया 36 आ गया। और कटिंग कर लो, और कटिंग कर लो, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 हो गया। 3 पाई बाई 3 मल्टीप्लाई 12 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 हो गया। 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो क्या आएगा पाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 4, यानी कि पाई बाई 8 रेडियन आ चुका है। आपका आंसर है ये, समझ गए हो? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये भी इस तरह करेंगे। 67.5 इधर भी क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 कर दोगे, समझ गए हो? इधर भी इसी तरह 675 दीजिए, डिवाइड बाई 10 करोगे, पाई बाई 180 कर दोगे। अब इन दो को मल्टीप्लाई करो, कटिंग कर लो, सही है, कटिंग से काम चलने वाला है आपका। 5 से कटिंग हो सकती है क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 2 ज़ा 10 कर दिया। अब बताओ 5 1 ज़ा 5 हो गया, तो एक उधर जाएगा, 5 3 ज़ा 15 हो गया, 17 बन गया था ना, 15 हो गया तो एक उधर चला जाएगा, 17 हो गया था, तो 17 दो बड़ा है 15 से, 2 3 5 5 ज़ा 25, 135 हो गया। 135 पाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 180 है, मजीद हो सकता है 5 से, तो करो 5 इधर इधर काटो इधर से, क्योंकि लास्ट में 0 हो 5 हो तो 5 से कट हो सकता है। 5 3 ज़ा 15 हो गया, तो इधर कितना जाएगा, ये 3 चलाएगा, 5 6 ज़ा 30, तो 5 2 ज़ा 10, 3 उधर जाएगा, 5 7 ज़ा 35। अब 227 पाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 36 होगा। अब फिर 3 से हो सकता है, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। आ जाओ आगे करो, 9 पाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12 है, तो 9 से और करो, 9 से तो नहीं होता, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। बताओ बताओ बताओ, 3 पाई बाई 2 4 ज़ा 8, 3 पाई बाई 8 रेडियन, चेक कर लो, समझ गए हो? अब अगला वाला आपका होमवर्क बन जाएगा बच्चों। अब देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इसमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। कैसे करेंगे ये? अब इसके साथ उल्टा हिसाब है, ये रेडियन वाला करो, ये डिवाइड करोगे 180 बाई पाई, इससे काम होने वाला है। देख लें कैसे करेंगे इसको। तो एक लास्ट करता हूँ, या बीच वाला होमवर्क दूँ, या लास्ट वाले दे देता हूँ। चलो जी आ जाओ, ये आपका होमवर्क होगा और ये 2 मैं करवाऊँगा।
अब देखें इसी तरह है 11 पाई बाई 5 है, इधर क्या करेंगे 180 बाई पाई, तो पाई पाई कैंसिल, पाई पाई का हिसाब ले लिया। 11 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई 5 है, 5 कट्स हो सकता है, 5 1 ज़ा 5, बताओ बताओ बताओ, 5 3 ज़ा 15, तो एक इधर कितना उधर चला जाएगा, 3 उधर जाएगा, 5 30 में जाए, 5 6 ज़ा 30, 11 मल्टीप्लाई बाई 3600। कैसे करेंगे, आसान है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे 30 प्लस 6 कर दोगे, डायरेक्ट कर सकते हो आप मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में, नहीं तो मैंने इसको इस तरह लिखूँ तो भी लिख सकता हूँ ना, देखो 30 प्लस 6 लिखें, इसको मैंने प्रॉपर्टी यूज़ कर दी है, इस तरह कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अंदर 11 जाके पहले मल्टीप्लाई होगा 30 से, फिर 11 मल्टीप्लाई होगा 6 से। देखो इससे ये जीरो एक बाद में लगाना, वो तरीका मैंने बताया था, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 11 33 और जीरो खुद से लगा दिया, 66 हो गया। अब इन दोनों को प्लस करो, 6 और 6, 6 और 0, 6 प्लस 0 यहाँ रखते हैं ना, इसको पहले 2 के नीचे रखते हैं क्योंकि ये 2 हैं, 3 होते तो पूरे पूरे आ जाता, कम होते तो उधर से लिखना शुरू करते हैं ना, नीचे उस साइड से इस साइड से लिखना शुरू करते हैं, इसलिए मैंने कहा 6 और 0 क्या आएगा, 6 और 0 6 आएगा, 6 और 3 9 आएगा, फिर 9 396 आ गया, आ जाओ 396 डिग्री इधर आ जाए। 7 पाई डिवाइड बाई 60 है, तो इधर 180 बाई पाई कर लो, पर पाई कर लो तो कट जाएगा पाई पाई, 7 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई 6, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो ये आ गया, नीचे 6 कट गया और आगे 0 लग जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 30 कर दोगे, 7 0 0, 7 3 ज़ा 21, 210 डिग्री आ गया आपके पास। तो ये पहले वाला आपका होमवर्क में चला जाएगा। नेक्स्ट करते हैं जनाब। अब देखिए जनाब, अब क्वेश्चन 6 है, फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। पहले बताते हैं आर्क क्या होती है, यानी पार्ट ऑफ सर्कल होती है, पार्ट ऑफ सर्कल। अब यहाँ से यहाँ मैं ले लेता हूँ, कहीं पे भी ले सकते हो, ये क्या है, ए और बी के बीच में ये आर्क है, सरकमफेरेंस के पार्ट है पूरा। अगर देखोगे सरकमफेरेंस कहते हैं, उस सरकमफेरेंस का थोड़ा सा ऐसा होता है, ये आर्क होता है। अब इस आर्क के एंगल अगर सेंटर से देखते हो, आर्क का एंगल, तो ये आपका सेंट्रल एंगल होता है। इस आर्क का एंगल सेंटर पे जो बनेगा वो क्या होगा, सेंट्रल एंगल। अब इसको सेक्टर बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सेक्टर। ये इसका एंगल भी हम निकाल सकते हैं। सेक्टर क्या होता है, ऐसा रीजन जो दो रेडियस के, ये एक रेडियस ये एक रेडियस, इनको रेडाई बोलते हैं। दो रेडाई के बीच में जो एंगल होता है, ये सारा बीच में जो एरिया होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है सेक्टर कहलाया जाता है। ये क्या कहलाया जाता है, सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है हमने, क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। और आर्क की लेंथ को हम एल कहेंगे, ये निकाल लेना है। तो इसका एक फार्मूला है, वही याद रखो आप लोग। लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए फार्मूला यूज़ होगा बच्चों। लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए फार्मूला हम लगाएंगे एल इक्वल टू आर थीटा, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया समझ आई, ये सेक्टर होता है। एरिया ऑफ सेक्टर जो है ना, ये निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/2 आर स्क्वायर थीटा लगेगा। ये दोनों फार्मूले यूज़ करने हैं। अब दो क्वेश्चन है, एक मेरे पे आ गया, एक आप पे आ गया। चलो दोनों कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपका वो ना हो जाए, समझ आएगी। अब यहाँ पे हमेशा एंगल को रेडियन में होना होगा, डिग्री में रेडियन में होना होगा। अगर डिग्री में देते हैं तो रेडियन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ आपके उसमें उन्होंने रेडियन में ही दिया हुआ है तो अच्छा है। अगर डिग्री में देते तो आप उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, इसके बाद उसमें डिग्री में दिया हुआ तो उसको हम रेडियन में करेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप एल इक्वल टू आर थीटा से पहले आर्क लेंथ निकालोगे। पहले क्या निकालेंगे हम, आर्क लेंथ निकालेंगे, समझ गए हो। आर्क लेंथ के लिए एल इक्वल टू आर थीटा, आर क्या है बताओ, 6, थीटा कितना है, पाई/3 है, रेडियन कर लोगे। अब 3 2 6 होता है, एल इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि देखो रेडियस सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। आप इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन बुक का आंसर अगर देखना है तो उसके लिए पाई की वैल्यू पुट की हुई उन्होंने 3.14 सेंटीमीटर, जिससे आता है 6.28 सेंटीमीटर। आर्क की लेंथ ये आएगी। अब इसी तरह एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो 1/2, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा करेंगे। अब 1/2 आपके पास फार्मूले में है, आर क्या है बोलो, 6 है, तो मैं यहाँ 6 रखूंगा। अब यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ये फिजिक्स नहीं मैथ है, इसलिए आज अब थीटा क्या लिखूँ, थीटा क्या लिखूँ, पाई/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए इक्वल टू 1/2, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, पाई/3 कर देंगे। अब 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 होगा। ए इक्वल टू 2 1 2, 2 4 12, यानी 4 पाई क्या कर सकते हैं, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। आप चाहो तो 4 ×
3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर सकते हो, लेकिन इधर सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया की यूनिट बन जाएगी, सही है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया होता है इसलिए। अब इन दो को मल्टीप्लाई कर देना है आपने, मैंने कहा था किसको इग्नोर करो, पॉइंट को इग्नोर करो, और गिनो कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद ही आपने पॉइंट रखना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, जो आता है उसके बाद 2 के बाद पॉइंट रखो। 4 4 जा 16 आता है तो 1 कैरी किया, 4 1 जा 4 और 1 5 हो गया, 4 3 जा 12 पूरा लिख दिया। अब 2 के बाद पॉइंट लगा तो 2 के बाद यहाँ पे आ गया, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, आपका आंसर आ चुका है अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देख लो जी, 4.8 पाई सेंटीमीटर है, 4.8 पाई सेंटीमीटर, आर भी है एल भी है, तो एल इक्वल टू आर थीटा करेंगे, एल आर कितना है 4.8 बाई पाई है, थीटा कितना है 5 पाई बाई 6 है, ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा की जगह थीटा, पाई पाई कैंसिल हो गया। अब L इक्वल टू 4.8 इंटू पाई डिवाइड बाई क्या करेंगे 6 करेंगे, आसान है। अब देखो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हो, नीचे 10 डाल सकते हैं, एक के बाद पॉइंट है नीचे 10 डाल सकते हैं, आसानी के लिए बता रहा हूँ, क्या आसानी के लिए 48 और ये 5 होगा, नीचे में 10 भी लिखूंगा और 6 भी लिखूंगा। ये क्यों लिखा, समझ आई क्यों लिखा, नहीं समझ आई सर, पॉइंट एक था इसकी जगह 1 लिखा, आगे एक नंबर है तो इसकी जगह हमने 0 लगा दिया। 6 8 जा 48, 5 2 जा 10, तो बच क्या रहा है 8 और इधर से 2 बच रहा है, 2 4 जा 8, तो L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आर्क की लेंथ आ गई है। आ जाओ आगे आ जाओ, L A इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा है, A इक्वल टू 1/2 आर क्या है बताओ, आर क्या है बताओ, 4.8 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर, कैलकुलेटर दबाओगे, थीटा क्या लिखेंगे 5 पाई बाई 6, नहीं दबाना अभी रुको, A इक्वल टू ऐसे बोल रहे हो जैसे बटन दबा रहे हो, 4.8 है, समझ आ रही है, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दफ़े लिख सकते हैं ऊपर स्क्वायर है इसलिए जस्ट सर लिख सकते हैं। अब कैलकुलेटर यहाँ पे नहीं तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, नहीं तो पाई काट गया, मैं तरीका बताता हूँ वो बगैर उसका, 1/2 रहेगा। अब क्या करना है, एक पाई इधर रह रहा है, एक पाई रह रहा है, तो इधर 48 है, पूरा 48 लिखूंगा, इधर भी पूरा 48 लिखूंगा, पीछे एक 10 इससे आएगा, एक 10 इससे आएगा, एक पाई पहले से पड़ा हुआ है, और बताओ यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है क्या, 5 पड़ा हुआ है, नीचे क्या है 6 है। यहाँ तक समझ गए हो, जहाँ तक समझ गए हो, यस सर समझ गए। 6 8 जा 48 होता है, 5 2 जा 10 होता है, यस सर ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। अब बताओ क्या बचेगा, 48 ऊपर बचा, 5 गया, अच्छा 8 बचा, नीचे 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, और इधर पाई भी बचा हुआ है, नहीं सर 10 भी बचा हुआ है, ये 10 भी बचा हुआ है, पाई भी बचा हुआ है, 6 गया हुआ है, अच्छा 6 गया हुआ है, 4 2 जार 8 बचा गया, 2 आ गया। अब आगे बताओ 48 बचा, फिर 2 बचा, फिर नीचे 10 बचा और पाई बचा, 2 2 2 5 जार 10 हो गया, तो क्या बचा 48, बताओ जी क्या आएगा, हाँ सर 48 डिवाइडेड बाई 5 पाई बचेगा, 48 डिवाइड बाई 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। बुक वाला आंसर चाहिए तो क्या करोगे, 48 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 3.14, इन दो को मल्टीप्लाई करो, कर दिया, और 48 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए हो। तो अब देख लो जी, आसान है, सेंट्रल एंगल बताना है सेक्टर का, ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल लगता है, इसके लिए आप देख लें। सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर जिसको थीटा कहते हैं, ये कितना है 60 डिग्री है, मैंने कहा डिग्री में दे तो कन्वर्ट करना होगा। एंड रेडियस ऑफ सर्कल, कोई रेडियस है, उसका सेंट्रल एंगल जो बन रहा है, रेडियस है या 12 है, कितना है जी 12 सेंटीमीटर, सही है, और इसका सेंट्रल एंगल कितना है जी, सेंट्रल एंगल मान ले दिया 60 और रेडियस भी दिया है 12 सेंटीमीटर। आगे चलो, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, ये कोई सेक्टर बना रहा होगा, उसका एंगल ये दिया हुआ है, उसने 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका एरिया भी निकालना है, एक इसका एरिया बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल में से इसके कितने परसेंट ये सेक्टर मौजूद है, सर्कल का कितना हिस्सा बना रहा है, यानी कि परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ सेक्टर निकालनी है, लेकिन सेक्टर का परसेंटेज कितना है, सेक्टर का परसेंटेज कितना है, तो बहुत आसान है, सेक्टर का परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होगा वो हम देखेंगे।
वो भी देख लेंगे। सही है, तो परसेंटेज निकाल के देखेंगे इस सर्कल का कितना हिस्सा ये बना रहा है। तो देख लो, अभी एरिया निकालना है तो पहले मुझे इसको रेडियन में निकालना होगा, इसमें कन्वर्ट करना होगा। रेडियन में कितने के बराबर होता है? 60 मल्टीप्लाई बाय उल्टा करना होता है ना। अब यहाँ पे 1 डिग्री है, 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई बाई 180। तो 0 0 से कट गया, 6 3 18, यानी कि पाई बाई 3 बनता है। सही सर, पाई बाई 3 रेडियन आ गया। एरिया इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा बनेगा। एरिया निकालना है 1/2, आर की जगह क्या लिखूं बोलो? 12 का स्क्वायर लिख देंगे। थीटा की जगह क्या लिखूं? पाई बाई 3 लिख देंगे। सही है सर, आगे चलो आगे चलो, आगे तो है चल आहे तो ही चल। 44 144 पाई बाई क्या आएगा? 3 आएगा। कट तो हो जाता है क्या? 2 7 14, 2 2 4। यस सर, सही है। 72 पाई बाई 3 आ गया। अब 3 से और काटो, 3 2 6, और एक इधर चलाएगा, एक इधर चलाएगा, 12 हो जाएगा। हाँ 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 7 3 2 6, 3 4 12, तो क्या आ गया? 24 पाई 24 पाई 24 पाई 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यस, लेकिन इसको बुक वाला चाहिए तो आप पाई की वैल्यू पुट कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एरिया आ गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है? टोटल एरिया ऑफ सर्कल, परसेंटेज। परसेंटेज का फार्मूला होता है कैसा? एरिया ऑफ सेक्टर ये डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना होता है। एरिया ऑफ सेक्टर तो है ए, टोटल एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आपको आना चाहिए। क्या है? पाई आर स्क्वायर। यस, एरिया ऑफ सर्कल क्या है? एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या करना होगा? पाई आर स्क्वायर करना होगा। पाई पाई है, आर की जगह क्या लिखूं? आर क्या था? 12 था, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे भैया। तो पाई इंटू 144, तो ये होगा 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है। अब परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकालना है तो के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? 24 पाई। 24 पाई डिवाइड बाई, बताओ, 144 पाई, 144 पाई मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। पाई पाई कटेगा, समझ चुके हो? तो 24 डिवाइडेड बाई 144 मल्टीप्लाई बाई 100, 24 1 24, 24 6 144, तो क्या आएगा? 100 डिवाइडेड बाई 6 आएगा। डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो आपका परसेंटेज में आएगा। डिवाइड कैसे करते हैं सर? 100 को अंदर रखो, 6 को बाहर रखो। 6 1 6 कर देंगे। 6 1 6, 6 1 6 हो गया। तो कितना ज़्यादा? 4, 4 और 0 ले आओ, 4 और 0, 6 6 36, कितना आएगा? 4 गया, तो 4 पॉइंट लगाओगे। हाँ, 40 और 36 4 आ रहा है, तो 0 लगाओगे। 6 6 36, 16.6 तकरीबन कितना आ रहा है जी? 16.6% बना रहा है सेक्टर। पूरे एरिया 100 है, 100 में से 16.6% जो है ना सेक्टर का एरिया है। तो ये इतना आसान। अब देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? फाइंड परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का परसेंटेज निकालना है, लेकिन एंगल किस लिहाज से दिया हुआ है? ये सेंट्रल एंगल है, ये सेक्टर का सेंट्रल एंगल है, सेक्टर का सेंट्रल एंगल है। एंगल के लिहाज से परसेंटेज बतानी है, जो कि कितना है? पाई बाई 8 है। तो इसका परसेंटेज का फार्मूला उसी तरह होगा, परसेंटेज ऑफ एंगल का। परसेंटेज ऑफ एंगल इक्वल टू सेंट्रल एंगल या एंगल ऑफ सेक्टर होगा। सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एंगल ऑफ सर्कल, टोटल एंगल ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाई 100। देखो टोटल एंगल सर्कल का क्या होता है? ये पूरा, अगर डिग्री में, ये रेडियन में है तो रेडियन में बताना होगा। 2 पाई रेडियन होता है। टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है? 2 पाई। ये कितना है? पाई बाई 8 लिखा। इसके नीचे ही डिवाइड करने होगा क्या? 2 पाई। तो 2 पाई साथ में डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, समझ गए हो? तो पाई पाई कट जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई 8 2 16, 100 डिवाइड बाई 16 कर देना। इससे आपका क्या आएगा? परसेंटेज का फार्मूला आ गया। यानी कि परसेंटेज का फार्मूला हम इसी तरह निकाल सकते हैं। सही हो गया जी? तो जो भी आएगा आगे परसेंटेज लगा दो आप। चलिए देख ली जनाब, बस आखिरी है, हिम्मत आपने कर दी है। देख लें, बहुत आसान है, इजी है। ए सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर सेक्टर है, इसका रेडियस क्या है? 12 सेंटीमीटर है।
एंड हैज़ एन एंगल ऑफ 150 भी है। तो मुझे इसको रेडियन में करना होगा। रेडियस कितना है 150, रेडियस कितना है 12 है, 12 सेंटीमीटर। और बताओ एंगल कितना है 150 है। तो मुझे 150 को क्या करना होगा, डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, 1 रेडियन में। तो पाई बाई 180 कर लो, 0 से कट गया, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, तो 5 पाई बाई 6 आ गया। एंगल ये आ गया जी, एंगल भी आ चुका है। अब देख लो पूछ क्या आ रहा है, द सेक्टर इज कट आउट देन बेंड फॉर्म अ कोन। इस सर्कल को, इस सेक्टर को ऐसे बेंड करके कौन बनाया, बन सकता है कौन, ऐसे कर दो, फोल्ड कर दो। मैंने इसके लिए बनाया हुआ है आपके लिए, ये सेक्टर है कि नहीं। इसको मैं बेंड करूं और इस तरह कर दूं तो कौन बन जाएगी, बन गई, बन सकती है ना। ये इस तरह कौन बन जाएगी, देख लो ये कौन बन गई, नियरली तकरीबन एक कौन जैसी शेप आपको दिखाई रही होगी। ये कौन बन चुकी है। जैसे वो छली वाला नहीं होता, वो दानों वाला, तो वो दाने इस तरह के उसमें डाल के देता है, कौन बना देता है। तो वो उस तरह की है। तो सेक्टर को इस तरह वो करता है, कौन बना देता है। ठीक है जी। अब इस कौन का कह रहा है कि जब भी किसी सेक्टर को कौन बना दिया जाता है तो दो चीज़ें होती है, याद रखें। एक, व्हेन ए सेक्टर बेंड टू कौन, नंबर 1 द आर्क लेंथ ऑफ सर्कल बिकम सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कौन। इसकी आर्क लेंथ है ना, वो बेस बन जाती है कौन की। अगर कौन ऐसे खड़ा कर दें, बेस बनेगी, इस कौन की बेस बनेगी, है जी। कौन की क्या बनेगी, बेस बनेगी। और बेस कैसी बेस बनेगी, सर्कमफेरेंस भी बनेगी। देखो अगर इसको एक गोल सोचोगे तो ये इस आर्क की लेंथ है ना, वो बराबर हो जाती है किसके, बेस ऑफ कौन के। या कह लो कि जो कौन की जो बेस है उसके सर्कमफेरेंस, कौन की बेस एक सर्कल बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। कौन की बेस क्या बनेगी, एक सर्कल, सर्कुलर बनेगा ना। वो सर्कल कैसे बना, वो असल में इस आर्क की लेंथ से उस कौन का क्या बन गया, सर्कमफेरेंस बन गया। कौन के बेस का सर्कमफेरेंस बन गया, कौन के बेस का सर्कमफेरेंस किया। आर्क की लेंथ थी, इसको हमने बंद किया, तो आर्क की लेंथ जो है ना वो कौन की सर्कमफेरेंस बन गई। और सर्कमफेरेंस भी एक लेंथ होती है, तो आर्क भी एक लेंथ है। तो हम कह सकते हैं कि जो आर्क की लेंथ है एक्चुअल में, जो जब सेक्टर था उस तक जो आर्क की लेंथ थी वो इक्वल होगी बेसिकली इस कौन के सर्कमफेरेंस के। सर्कमफेरेंस भी एक लेंथ है। इसने हिंट भी दिया है कि आर्क लेंथ इक्वल होगी सर्कमफेरेंस ऑफ कौन, ऐसा कह दिया हुआ इसने। एक ये बात नोट करें। दूसरी बात, रेडियस ऑफ सेक्टर बिकम स्लेंट हाइट ऑफ कौन। अब ये रेडियस था बेसिकली यहाँ। अब कौन बनाएंगे तो इस कौन की हाइट बनेगी ना ऐसे। अगर इसको कौन सोचोगे तो कौन की हाइट बन गई, कौन की हाइट बन जाएगी, तो स्लेंट हाइट बन जाएगी। इसको जो स्लेंट हाइट है, ये स्लेंट टेढ़ी हाइट है, उसकी लेंथ बन जाएगी। अब इसने क्या क्या पूछा है, देखो पहली चीज़ इसने पूछी हुई है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट रेडियस बन जाएगा। तो पहले आप कह सकते हो स्लेंट हाइट क्या है, यहाँ से स्लेंट हाइट डायरेक्ट बताओगे 12 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आपको पता है रेडियस जो है ना वो बन जाता है स्लेंट हाइट। नेक्स्ट आओ, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कौन, यानी कि बेस ऑफ कौन की बताना है आपने, बेस ऑफ कौन का रेडियस बताना है। बेस ऑफ कौन का रेडियस बनाता है, यानी कि बेस ऑफ कौन क्या बनेगा, वो किधर गया यार, अब वो घूम गया। देख लो यहाँ से बेस बनती थी नीचे इस तरह सर्कल, उसका रेडियस बताना है। तो देखिए रेडियस बताना आसान है, क्योंकि हमें पता है आर्क लेंथ क्या होती है, आर्क लेंथ इक्वल है सर्कमफेरेंस के। सर्कमफेरेंस के लिए 2 पाई आर लिखते हैं, हमें ये आर निकालना होगा, 2 पाई आर। ठीक है जी। आर्क लेंथ इक्वल होगी किसके, 2 पाई आर के इक्वल होगी। तो हमें पता है आर थीटा, ये क्या होता था आर थीटा, तो एल इक्वल टू आर थीटा। थीटा ये है, थीटा क्या है, ये वाला है आपके पास, एल है। थीटा क्या आया हुआ है जी, एल आ चुका है। समझ गए कि नहीं समझे हो, एल आ गया है, थीटा क्या आ गया है, एल आ गया है। तो आप पहले एल निकालो, लेंथ निकालो, तो उस लेंथ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो एल, ठहरो ज़रा, एल कितना आया, 12 आ गया। देखो जी सही जा रहे हैं। एल किसके इक्वल होता है, आर ये बेस का रेडियस है, यानी कि बेस ऑफ कौन, आर बी कर देंगे इसको, सही है, बाकी ठीक है। एल को क्या लिख सकते हैं, आर थीटा, ये वो सेक्टर का है, सेक्टर का रेडियस है, ये 12 है आपके पास। 2 पाई इंटू ये क्या है, आर बी निकालना है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कौन। आर कितना है 12 पाई, थीटा कितना था निकाले थे यहाँ पे 5 पाई बाई 6 है, 5 पाई बाई
6 है, 2 पाई कर दिया और आर बी कर दिया, तो पाई पाई से कैंसिल हो सकता है, 6 2 जा 12 हो गया, 2 5 इक्वल टू 2 आर बी, इस 2 को इधर भेजो, 2 5 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2, तो आर बी कट गया, तो 5 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन कितना आया, 5 सेंटीमीटर आ गया। इससे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।